नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। झारखंड कांग्रेस में जारी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के कामकाज और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ कांग्रेस की महिला विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद इन विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश शुरू हो गई है। झारखंड कांग्रेस में घमासान जारी, महिला विधायकों ने खोला मोर्चा। सरकार के कामकाज पर भी उठाए सवाल, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के महिला विधायकों ने न सिर्फ सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने तो ट्वीट कर सीधे सीएम से सवाल पूछे हैं कि मुख्यमंत्री जी, क्या पुलिस को यह निर्देश है कि विधायकों की ना सुने? जिसके बाद पार्टी ने इन विधायकों की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। रांची में आलमगीर आलम के आवास पर नाराज विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में रामगढ़ विधायक ममता देवी, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और महगामा विधायक दीपिका सिंह पांडे मौजूद रहीं। साथ ही बैठक में झारखंड कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिसके बाद आलमगीर आलम ने 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। काम जो स्लो चल रहा है सरकार, पहले भी हम लगातार बोलते आ रहे हैं और कोविड में हम सब परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, वो चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हो या बाकी सारी बातें रही हों, इन सब के बात पे जो है हम लोगों ने, एक महिला विधायकों ने आज पहल की है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी की परंपरा है उसी के तहत, जो हम लोगों की पार्टी का डिसिप्लिन है उसी के तहत अपनी बात विधायक दल के नेता के सामने, पीसीसी के सामने रखें। इसके बाद फिर ये इसका निदान कहाँ से होगा वो हम अपने लीडर्स पे छोड़ते हैं। बिल्कुल सब ठीक ठाक है और हम लोग विधायक भी कहाँ बैठे हैं, विधायक बैठे हैं विधायक दल के नेता के यहाँ, और इनका जो भी ग्रीवांसेस है जो कि किसको बताएंगे। विधायक दल नेता से बात हुई है और आने वाले 10 तारीख को आदरणीय आलमगीर साहब ने टाइम दिया है कि उस दिन विधायक दल की बैठक होगी और जो भी बात होगी वो विधायक दल की बैठक में होगी। कांग्रेस के नाराज विधायकों ने राज्य में विकास कार्य की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इधर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी आदेश जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ न सिर्फ उचित व्यवहार किया जाए, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। पुलिस मुख्यालय के इस आदेश का कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने स्वागत किया है। तरह का हम लोग कई तरह का रिस्क लेते हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को कंफर्ट देने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत रहते हैं। तो अब इस तरह का चीज़ इम्प्लीमेंट हो तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छा रहेगा। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में कलह जारी है। इरफान अंसारी ने तो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से ही मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष में से एक पद छोड़ने की मांग की थी, लेकिन अब इसकी आंच बढ़ गई है। महिला विधायकों के मोर्चा खोलने पर पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अब भी पार्टी में ऑल इज वेल होने का दावा कर रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग और बालू के नाम पर जबरदस्त खेल खेला जा रहा है और ऐसे में जब जनता की ही नहीं सुनी जाती तो जनप्रतिनिधियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य तौर पर जब देखते हैं पूरे प्रदेश में जो सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री, मुख्यमंत्री, तो लोग जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के प्राकृतिक जो संसाधन है, कोयला, बालू, लोहा, पत्थर, ये सब लुटाने में लोग लगा हुए हैं। यहाँ तक कि ज़मीन को भी लोग ज़बरदस्ती जगह जगह पर कब्जे हो रहे हैं। अर्थात सरकार में जो लोग हैं वो तो कमाने में लोग लगे हुए हैं और विधायकों की अगर कोई पदाधिकारी भी नहीं सुने तो स्वाभाविक रूप से लोगों की नाराज़गी होती है। इधर गिरिडीह के पचम्बा में बीजेपी कार्यालय में वेब सेमिनार के आयोजन को लेकर जिला अध्यक्ष समेत 100 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बगैर अनुमति के सेमिनार के आयोजन पर कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और करीब 100 अज्ञात पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत
केस दर्ज किया गया है। बता दें कि सेमिनार में पूर्व सीएम रघुवर दास और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत कई विधायक और पूर्व विधायक के अलावे करीब 300 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर टीका लेने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हुए हैं, लेकिन टीका के साथ साथ एक ही जगह पर कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी बारी का धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वहीं कोरोना टेस्ट एक ही जगह पर होने से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। अव्यवस्था से लोगों में काफी नाराजगी दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ये नहीं है, पालन नहीं कर रहा है, सब पीछे से टेली हो रहा है। कितना जरूरी है वैक्सीन मानते हैं? बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर है, तो वैक्सीन लेना भी बहुत जरूरी लेकिन है। इस तरह की व्यवस्था से तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, थोड़ा डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना चाहिए था लोगों को। बहुत खतरनाक बचने के जगह में लग रहा है कि और कहीं कोरोना लेकर न चले जाए। इतना कोई डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है और किसी तरह का व्यवस्था अच्छा ढंग से नहीं है। और झारखंड में साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हर दिन कई साइबर ठगों की गिरफ्तारी हो रही है। बावजूद इसके हर दिन ये साइबर ठग भी ठगी के नए तरीके के साथ लोगों को चूना लगा रहे हैं। इनके निशाने पर अभी रांची के व्यवसायी हैं। पहले आर्मी के नाम पर कॉल, फिर जवानों की कोरोना टेस्टिंग कराने का लालच और जाल में फंसते ही अकाउंट से रुपए गायब। झारखंड में भोले भाले लोगों के साथ साथ व्यवसायियों को ठगने का साइबर ठगों ने नया हथकंडा अपनाया है। रांची में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना टेस्टिंग लैब व्यवसायियों से लाखों की ठगी की गई है। ठगे गए व्यवसायियों का कहना है कि टेस्टिंग के लिए पहले साइबर ठग आर्मी अफसर बनकर कुछ एडवांस देते हैं और फिर बाकी के पैसे के लिए लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करते ही अकाउंट से पूरे रुपए गायब हो जाते हैं। फ्रेंड को बोले कि एक बार तुम अपना बैलेंस चेक करके देखो। जैसे ही वो बैलेंस चेक किया तो उसको 45,000 कट चुका था बैलेंस। हम भी अपना चेक किए तो मेरा भी 10,000 पूरा कट चुका था। तो पूरा जो भी 5,000 आया था वो, और मेरा बैलेंस भी जो था वो भी कट गया था। कोई OTP और कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। ये अजीब तरीका से मतलब किया गया है। इधर साइबर सेल की डीएसपी मामले में कार्रवाई का भरोसा देते हुए ठगी के नए हथकंडे से लोगों को आगाह भी कर रही हैं। इनका साफ साफ कहना है कि डेबिट के लिए बारकोड और लिंक की जरूरत होती है, न कि अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए। इसलिए ऑनलाइन बारकोड और लिंक पर क्लिक करने से परहेज करें। सभी को ये जान लेना चाहिए कि QR कोड जब हम स्कैन करते हैं, खाते से डेबिट होने के लिए स्कैनिंग होता है, क्रेडिट होने के लिए नहीं। क्रेडिट होने के लिए तो जो भी आपके खाते में क्रेडिट कर रहे हो उनका बस आपका पेटीएम नंबर या फिर आप जो गूगल यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, वो उसका नंबर, वो आपका जो वर्चुअल आईडी है, दैट इज सफिशिएंट। साइबर पुलिस ऐसे मामलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे फर्जी कॉल, पेमेंट लिंक से दूरी बनाने में ही भलाई है, क्योंकि आपके खाते पर हर वक्त साइबर ठगों की नजर है। इसलिए जरा बच के। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा में राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी कलीम अंसारी के शागिर्द गोलू बैद को नारायणपुर से गिरफ्तार किया है। गोलू पर राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी के रिश्तेदार से ठगी का आरोप है। देश में कहीं भी साइबर क्राइम हो, शक जामताड़ा गैंग पर ही जाता है। एक बार फिर राजस्थान पुलिस जामताड़ा पहुंची और साइबर ठग कलीम अंसारी के शागिर्द गोलू बैते को नारायणपुर से गिरफ्तार किया है। गोलू पर राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी के रिश्तेदार के बैंक अकाउंट से ठगी कर पैसा निकालने का आरोप है। 5 टाइम में अलग अलग अमाउंट करके टोटल 99,000 निकासी की। वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, निमिष गर्ग नाम है उनका। अभी आपको जो व्यक्ति को पकड़ा है उसका क्या इसमें भूमिका है? उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो चीटर्स के पास में मोबाइल हैंडसेट थे उसमें इसकी भी सिम चली हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके बारे में। CDR में गोलू और कलीम की बातचीत सामने आई थी। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में गोलू की मोबाइल की दुकान है। वह सिम बंगाल में फर्जी नाम से खरीदता था। सिम को बंगाल के वेंडर से खरीदकर साइबर अपराधियों को बेच देता था।
राज्य में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद अब 8 इंस्पेक्टर सहित 2 दर्जन से अधिक सब इंस्पेक्टर साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए तेजी से कार्रवाई करेंगे। झारखंड में साल 2021 के जनवरी से मई तक अलग अलग थानों में साइबर अपराध के 372 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 492 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनलॉक के साथ ही प्रदेश भर में मानव तस्कर फिर एक बार एक्टिव हो गए हैं और पहले से ज्यादा शातिर तरीके से तस्करी कर रहे हैं। पहले तो तस्करी में सिर्फ बस और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब फ्लाइट के जरिए नेटवर्क का काम कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रांची एयरपोर्ट पर ही करीब 2 दर्जन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए मानव तस्करी पर काम करने वाले और खूंटी CWC के सदस्य बैजनाथ ने बताया कि वर्तमान में पुलिस के रजिस्टर में 545 ऐसे ट्रैफिकर हैं जो फरार हैं, जिसे लेकर कोई पहल अब तक नहीं की गई है। कोविड काल से पहले लोग बसों से, ट्रेनों से उन बच्चों की तस्करी हो रही थी, अब हवाई जहाज से हो रही है। और सबसे ज़्यादा रांची का एयरपोर्ट है, वहाँ से बच्चे मतलब वहाँ पकड़ा रहे हैं, रेस्क्यू हो रहे हैं। और तो यही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि जो तस्कर है एक नया पैटर्न पे अब काम करना शुरू किया है, जिसमें कि उनको कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। वो सीधे अब फ्लाइट की टिकट भेजते हैं और वहाँ से बच्चों को मंगा रहे हैं। जो इस तरीके के जो गिरोह है जो काम कर रहे, खासकर झारखंड या हमारे जो सीमावर्ती राज्य है उनमें, उनके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त रूप से इन गिरोहों के विरुद्ध भी एक कार्य योजना बनी है जो हम लोग जिसमें कार्य कर रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट से अगस्त के बाद हवाई सेवा शुरू होने के आसार हैं। एयरपोर्ट अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद विमानों की उड़ान की तारीख का ऐलान होगा। देवघर एयरपोर्ट पूरे तरीके से अगस्त 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ही तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद यहां से विमान उड़ सकेंगे। देवघर के कुंडा में बन रहे एयरपोर्ट का डीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के महाप्रबंधक ने जायजा लिया। इस दौरान काम की प्रगति के साथ ही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों की टीम ने एयरपोर्ट परिसर और बिल्डिंग का भी जायजा लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के महाप्रबंधक ने कहा कि अगस्त तक सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। देवघर जिला प्रशासन और यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समन्वय बैठक हम लोगों ने किया है, ताकि जो चीज़ हम लोगों के पास पेंडिंग है और यहाँ जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम लोग समीक्षा किए हैं और प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। देवघर में हर साल लाखों लोग आते हैं। खासकर सावन के महीने में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से उन्हें आसानी होगी। रांची सांसद संजय सेठ की अनोखी तस्वीर सामने आई है। संजय सेठ बुढ़मू के ओझा साड़म पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर हल चलाया, साथ ही धान की रोपणी की। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों ने सरकार ने अन्न उपलब्ध कराया, ये संभव हो पाया किसानों की बदौलत। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। सिमडेगा दौरे के दूसरे दिन वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोगों की समस्याओं की जानकारी ली, जिसके बाद रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना संकट में भी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया है। सरकार का उद्देश्य है कि जन कल्याण संबंधी जितनी योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएं। हम गरीब लोगों का पेट भरें, उनका तन ढकें। किसान जिनका लागत बढ़ गया, किसानों का धान की उपज में, गेहूं की उपज में, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत अधिप्राप्ति करें, पैसा दें। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के कनाई शोल पहाड़ पर जान जोखिम में डालकर पूजा की जाती है। लोगों में इतनी आस्था है कि वो अपने बच्चों को लेकर करीब 3000 फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। जान पर आस्था भारी। जी हाँ, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। किस तरह से श्रद्धालु 3000 फीट ऊपर पहाड़ की चोटी पर अपनी मन्नत पूरी करने पहुंचते हैं।
पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के कनाईशोल पहाड़ का ये नजारा है। यहाँ पूजा करने न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार समेत अन्य राज्य से भी लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर मन्नत जो मांगते हैं वही पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ कर के माने बहुत खास तरीका है, जमीन पे जो बारिश नहीं होता है ना, इस यहाँ पर पूजा करने से बारिश हो जाती है, चाष की सुविधा होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पहाड़ तक पहुँचने का रास्ता बेहद खतरनाक, जानलेवा और जोखिम भरा है, लेकिन श्रद्धालुओं को इससे कोई मतलब नहीं। बस एक ही लगन है कि वे पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। पथरीली चट्टानों के बीच से गुजरकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बस एक ही विश्वास लिए कि कनाईशोल बाबा से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होगी। बहुत खतरनाक है, रास्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, जान भी जा सकता है। इधर का थोड़ा पथरी है, ज्यादा उठने की ज्यादा परेशान होता है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले 20 सालों से वे लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर कनाईशोल बाबा के दरबार पहुंचते हैं। कई बार सरकार का ध्यान इस ओर खींचा गया, लेकिन 20 साल बाद भी कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी गई और न ही किसी जनप्रतिनिधियों ने इस धरोहर को पर्यटक के रूप में विकसित करने का काम किया। हालांकि इस बार बरगोड़ा के विधायक समीर महंती ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के 3 स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। निश्चित रूप से पहले से हमारा एक इच्छा था कि कनाईसर पहाड़ को निश्चित रूप से पारसनाथ पहाड़ जैसा इसका एक रूप और स्वरूप को तैयार करेंगे, क्योंकि इस धरोहर को लोग जिस आस्था से लेकर आता है और एक दर्शनीय स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करेंगे, ये मेरा मनसा है। और सरकार को भी हम लिख के दिए हैं 3 जगह के लिए, कनाईश्वर पहाड़, घोटाशिला पहाड़ और आपका ज्योति पहाड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक के ये दावे महज कागजों पर ही रहते हैं या धरातल पर भी दिखते हैं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।